चलो भाई, क्लास 9th मोशन इन वन डायमेंशन फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना है। इसका मतलब है कि हमारा मोशन, पता है, रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेस्ट और मोशन एक ही टर्म, रिलेटिव टर्म है, मतलब रिलेशन में है एक। ठीक है, उसके बाद हम लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है? तो सबसे अच्छा है कि हम तुमको डेफिनेशन भी लिखते जाएं कि रेस्ट में कहता है कि अ बॉडी is said to be in rest if it does not change its position with respect to surrounding। इसमें कह रहा है कि रेस्ट क्या, कौन सी बॉडी रेस्ट में होगी। रेस्ट मतलब तुम्हें पता है कि रुका हुआ होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में उस समय कही जाएगी जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होती है। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि विथ पासेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ। ठीक है, अभी देखो, अभी जो भी टाइम हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, एक दीवार है यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन 1 मिनट बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गई तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ आने तक में जो टाइम था, उस टाइम में ये मोशन में था, और नहीं तो टाइम, अगर प्लेस पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो अगर इसी को मोशन के डेफिनेशन लिखे मोशन का, तो मोशन का देखो क्या हो जाएगा, इसी में चेंज कर ले रहे हैं। मोशन और बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट changes its position with respect to surrounding and with passage of time। अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है सराउंडिंग और टाइम के साथ। ठीक है, मतलब अभी रेस्ट, अभी पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। जैसे देखो, अगर हम लोग बात करें ये मार्कर, ठीक है, इसको इस वाले हैंड को हमने क्या लिया कि ये एक रेफरेंस है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में कुछ देर तक ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट में है। और इसके बाद पोजीशन देखो धीरे धीरे चेंज करने लगा, तो यानी ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ठीक है, देखो भाई, टाइप ऑफ मोशन, जो मोशन हम लोगों ने पढ़ा उसके टाइप पढ़े हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ऐसा मोशन जो कि ऐसे ऐसे हो, कर्व पाथ पे हो, तो उसको कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेशन ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन जो हो, ठीक है, कुछ दूर तक जाए फिर आ जाए, तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसी का पार्ट है वाइब्रेटरी मोशन, एक जगह पे ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया। फिर इसमें पीरियोडिक मोशन आता है, मल्टीपल मोशन आता है, ये सब आगे पढ़ना होगा 11th क्लास में, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत टाइप ऑफ मोशन देख लिया जाए कि होता क्या है। देखो कह रहे हैं कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है बेसिकली, जो भी हम लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है।
तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा पार्ट है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होता है विच इज described completely by its magnitude, या फिर इसको साइज भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगे? डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, एनर्जी एक्सेट्रा, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको केवल मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जा सके, उसमें केवल मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट हो, साइज हो, जैसे कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में अगर कहें हम तो डिस्टेंस क्या है, अभी डेफिनेशन बताएंगे आगे। डिस्टेंस एक जस्ट एक लेंथ है, ठीक है, किस डायरेक्शन में लेंथ है ये नहीं पता है, लेकिन बस केवल लेंथ है। स्पीड, स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर एक अमाउंट है, एक साइज है, एक मैग्नीट्यूड है, बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? विच, सीधे लिख लेते हैं समझने के लिए कि विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो इसका एग्जांपल जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेट है, फोर्स है, ये सब जो है ना, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेट में डायरेक्शन होता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो केवल, उसमें डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर दोनों होता है, और दोनों के डेफिनेशन देख के और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को लिखने होंगे। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है कि डिस्टेंस में कह रहा है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी कितना मूव कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको हम लोग अगर उसको मेज़र करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में ये कह रहा है कि सपोज करो कि एक आदमी यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 4 किलोमीटर ऐसे चला, ठीक है, यहाँ से ये टर्न हो गया इधर, ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला। तो हमसे बोला कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में क्या बोला है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो इंसान जो भी यहाँ से चला होगा, पहले ऐसे 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 चलते हुए यहाँ पहुँचा होगा,
ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट मान ले ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस ये डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो दैट इज 4 + 3 7 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस हुआ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बताओ ए से बी पे और बी से सी पे, तो क्या इनिशियल क्या था हमारा, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना, एक स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम लोगों ने सीखा हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज AC = √AB² + BC², ठीक है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं, 4² + 3² 16 + 9 25 यानी 5, ठीक है, 5 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय और स्ट्रेट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। उसके बाद ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और ये हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेके। देखो एक तरह से हम लोग मान लें कि ये एक हमारा नंबर लाइन डिनोट करता है, ठीक है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, मतलब A B C, ठीक है। एक इंसान यहाँ से यहाँ गया, ठीक, स्ट्रेट लाइन में, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, दोनों इक्वल हुआ। फिर वही आदमी और आगे बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, ठीक है। अब ये इंसान क्या हुआ, यहाँ से यू टर्न लिया और यहाँ आ गया, और यहाँ पे आया तो ये 6 है, 6 मीटर, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर, 5 मीटर 10, और 10 से यहाँ आया, 10 से वापस 6 पे आया, मतलब 4 मीटर ये ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 10 + 4 14 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, कितना है, 6 मीटर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब यही आदमी यही वाला पाथ पकड़ के यहाँ से वापस यहाँ आ जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 गया 10 वापस आया, 20। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही फाइनल है यही इनिशियल है, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया, तो आ गया। इट कैन बी पॉजिटिव तो हो गया, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव देखो आदमी यहाँ पहुँच गया, तो नंबर लाइन में यहाँ पे तो -5 हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 10 20 20 + 5 25 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 माइनस का 5 मीटर, उल्टा गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है। अब देखो डिस्टेंस हमेशा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा है या बराबर है,
यहाँ से यहाँ तक बराबर था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर था, बट ए और पॉइंट डी की बात करें, ई की बात करें, एफ की बात करें, तो ए से बी इक्वल था, ए से सी इक्वल था, ए से डी जब हुआ तो डिस्टेंस बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। ए से ई की बात करें तो डिस्टेंस बहुत बड़ा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और ए से एफ की बात करें तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया और डिस्प्लेसमेंट -5। -5 का मतलब जिधर है उससे पीछे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये है, डायरेक्शन माइनस, मतलब उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, करने होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि कह रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है क्या है। टाइम का इंटरवल देखो हमने क्या रखा है, केवल 5 सेकेंड्स का, ठीक है। देखो 0 से 5, ब्लैक वाला देखना, 0 से 5, 10, 15, 20, 25। देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 सेकेंड का। इन दोनों के बीच में 5 सेकेंड, इन दोनों के बीच में 5 सेकेंड, इन दोनों के बीच में 5 सेकेंड और इन दोनों के बीच में 5 सेकेंड। ऊपर जो मीटर स्केल है उस पर दे रहा है 0 से 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 2 मीटर। अगले 5 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकेंड में 2 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो मोशन हो रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि इफ इट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of टाइम का इंटरवल इक्वल लेंगे और उसमें अगर उसने जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं ट्रेवल किया, जैसे सेम वही ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 सेकेंड का टाइम का गैप है, ठीक है। हम लोग इधर नीचे टाइम लेके चल रहे हैं। ऊपर देखो पहले 0 से 5 सेकेंड में इसने 2 मीटर किया, 3 मीटर कर दिया, फिर 2 मीटर कर दिया, 5 मीटर कर दिया, 8 मीटर कर दिया। तो देखो टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल में नहीं ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है, 5-5 सेकेंड का गैप है, लेकिन जो पहले 5 सेकेंड में 2 मीटर कर रहा है, दूसरे वाले 5 सेकेंड में 3 मीटर कर दिया, फिर 2 मीटर कर दिया, फिर 5 मीटर कर दिया, फिर 8 मीटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, तो क्या होता है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एकदम सटीक, एकदम एक ही स्पीड से चलते रहे, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्पीड में कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में, किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। तो स्पीड का डेफिनेशन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, s/t, डिस्टेंस ट्रेवल को s से और टाइम को t से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, इसलिए ये डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। तो ये रहा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगला है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड कहता है कि तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितना टोटल टाइम लगा,
ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ से सपोज करो दिल्ली जाना है, ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है कितना है, 500 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और 500 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ से तुम गए कानपुर में, तुमने 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर आगे बढ़े, फिर एक जगह रुक गए तुम 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। यहाँ से कानपुर चले 2 आवर्स, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिए, फिर यहाँ पे 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिए, यहाँ पे फिर चले तुम 3 आवर्स चले, फिर यहाँ पे 2 आवर्स चल के फिर तुमने क्या किया कि 15 मिनट्स का फिर तुमने ब्रेक ले लिया, फिर आगे बढ़े 1 घंटे, फिर यहाँ पे दिल्ली पहुँच गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तुमने कितना ट्रेवल किया, 500 तो है ही, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे, फिर ये टाइम प्लस 3 घंटे, ये टाइम प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो ये टोटल टाइम जो आ जाएगा ये 2 + 3 + 2 + 1, ये तो घंटे का हुआ, और प्लस यहाँ मिनट का 30 मिनट्स + 15 मिनट्स + 15 मिनट्स, ठीक है। ये टोटल मिला के फिर से एक 1 आवर हो जाएगा, तो 1 2 2 4 4 2 6 6 और 3 9, तो 500 अपॉन 9 घंटे में तुम पहुँचे। तो ये एवरेज स्पीड मिलेगा, मतलब पूरे जर्नी का कितना स्पीड हुआ, ठीक है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे तेज़ चला, यहाँ पे तेज़ चला, यहाँ तेज़ चला, यहाँ धीरे चला, नहीं, पूरे जर्नी का ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। अब एक दो टर्म आते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और दूसरा होता है ओडोमीटर। पढ़े वो छोटे क्लास में, केवल बता दे रहे हैं जी क्या। ओडोमीटर जो होता है वो केवल डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस के साथ स्पीड मेजर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, बेसिकली कहता है सेम वैसे ही स्पीड है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। किसी डायरेक्शन में स्पीड है, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है या किसी कोई बॉडी मूव कर रही है, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन वैसे ही एक और लिख लेते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस traveled by body per unit time in a definite direction, ठीक है। किसी एक डेफिनिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी भाई डिस्टेंस है, तो मीटर होगा, टाइम है तो सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड इसकी टाइम हो जाएगी, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आएगा। न्यूमेरिकल करते हैं, कह रहा है कि मोनिका टेक्स 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर ऑन अ बाइसिकल पे, साइकिल पे वो बैठी और उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 20 मिनट्स में। तो हम लोग को उसकी स्पीड निकालनी है, तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर और टाइम कितना है 20 मिनट। तो हमारी स्पीड जो आ गई वो आ गई 30/20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.15 किलोमीटर पर मिनट। पहला पार्ट ए में हमसे यही पूछा है ना बेटा कि स्पीड निकालो किलोमीटर पर मिनट में, तो किलोमीटर पर मिनट में निकाल लिए। अब किस में निकालना है बी पार्ट निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है, केवल टाइम नहीं दिया है। टाइम को तो मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए टाइम 20/60 कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/3 आवर। ठीक है, आ जाएगा हमारा 1/3 आवर। तो अब हम लोग इसकी स्पीड निकाल लें। स्पीड इक्वल टू 3 किलोमीटर अपॉन 1/3 आवर, तो हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सी पार्ट किस में निकालना है मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर दिया है, तो इसको चेंज कर लें 3000 मीटर में, और टाइम जो है वो दिया है 20 मिनट्स, तो इसको चेंज कर लें सेकंड में। ठीक, तो नीचे कर लेते हैं यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पे एस लिख लो, तो हो जाएगा 3000 अपॉन 20/60, 0 से कैंसिल, तो ये 6 5 जा दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। इसी टाइप से तुम्हें सारे न्यूमेरिकल करने होंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अधिकतर आदमी फंसता है। हर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये गलत ही होता है। क्यों गलत होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बोला क्या है, एक कार है ये हमारी एक कार हो गई। ठीक है, ये कार ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर है उसमें इसकी स्पीड, नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर है उसमें इसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो पूछा हमसे एवरेज स्पीड। अब इसमें जैसे एवरेज स्पीड निकला ना, तो बच्चे जानते हो क्या करते हैं, हम लोग मतलब क्या करना होता है, करते क्या है लोग, एवरेज स्पीड ऐसे लिखते हैं, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर अपॉन 2, क्या हुआ, दोनों ऐड कर दिए, एवरेज, इसका एवरेज निकाल दिया। भाई स्पीड बोल रहा है ना, एवरेज स्पीड, तो हम लोगों ने क्या किया, स्पीड का एवरेज निकाल लिया, लेकिन गलत हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, और 0/3/4 जो भी मार्क्स रहेगा वो मिलेगा। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं।
कहाँ चलते हैं, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन एवरेज स्पीड का क्या बोला है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बोला है कि, लिख लेते हैं हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो मिल जाएगा पूरे तुम्हारे जर्नी का 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम नहीं मिल रहा है, ये तो स्पीड दिया हुआ है। तो ठीक इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। क्या होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इजकल टू स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इजकल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो निकालो टाइम फॉर चलो हम लोग निकाल लेते हैं कि टाइम फॉर दिस इंटरवल, तो क्या हो जाएगा 20/40 1/2 आवर। फिर टाइम फॉर सेकंड वाले इंटरवल के लिए तो हो जाएगा 20/60 दैट इज 1/3 आवर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस 20 + 20, टोटल टाइम 1/2 + 1/3। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी, वी एवरेज इज 48 km/h। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों के लिए, यहाँ के लिए अलग टाइम निकाल लिया, यहाँ के लिए अलग टाइम निकाल लिया, दोनों टाइम को आपस में ऐड कर दिया तो टोटल टाइम हो गया। और टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि ये 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने होंगे।